हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने आज शुरू करने वाले हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो जिसमें कि आज आपका चलेगा बेसिक से। तो आज शुरू करेंगे क्षेत्रफल में आयत। तो आयत से संबंधित आज जितना भी क्वेश्चन होगा सारे करवाएंगे दोस्तों। तो इसमें जो है आयत में संबंधित जो है इसमें आपका दो पार्ट बनेगा। उसके बाद फिर वर्ग चलेंगे, वृत्त चलेंगे, उसके बाद त्रिभुज चलेंगे और उसके बाद चतुर्भुज। तो बारी बारी से तो आज शुरू करेंगे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, जिसमें कि आज आपका होगा आयत। तो चलिए आते हैं। तो इसमें पहले छोटा छोटा बातें जान लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आयत का देखेंगे सिंबल यानी फोटो कैसा होगा। आइए एक चित्र बना देते हैं। ठीक है, जिसमें कि आज आपका ये लंबाई हो गई, ये आयत है तो ये आपका लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, उसके बाद यह भी चौड़ाई हुआ और यह भी आपका चौड़ाई, ये लंबाई है तो यह भी आपका लंबाई है। ठीक है, अगर ये चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो यह वाला भी लंबाई 20 होगा। अगर चौड़ाई ये 10 है तो यह भी इसका चौड़ाई 10 से होगा। ठीक है, तो ये आपका चौड़ाई लिख देते हैं और ये आपका लंबाई। उसके बाद ये कोना कोण यानी खींचेंगे तो इसको बोलेंगे विकर्ण। ठीक है, और इसको भी आप मिला दीजिएगा तो इसको बोलेगा विकर्ण। इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण ये वाला हो गया और एक विकर्ण ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है दो को विकर्ण होगा। तो इसमें जो है ना, आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलेगा इसमें आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बोलेगा आयत का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जब गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा, दो गो लंबाई है, सॉरी देख लीजिए, दो गो लंबाई है, दो गो चौड़ाई है। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 गो लंबाइया होगा और 2 गो चौड़ैया होगा। तो इसे लिख दिए हैं 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसके बाद परिमाप किसको बोलेंगे, बाउंड्री यानी बाहर वाले भाग। परि मतलब बाहर, माप मतलब मापना, तो बाहरी भाग को माप देंगे यानी नाप देंगे तो निकल जाएगा परिमाप। ठीक है, उसके बाद विकर्ण, तो आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, ये विकर्ण है, ये इधर से विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, दो को विकर्ण हो गया। तो आयत का विकर्ण हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, इसमें जो है तीनों बात पूछ सकता है, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण, तीन ही बात होगा पूछेगा। इसमें क्षेत्रफल पूछेगा, परिमाप पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है। ठीक है, तो परिमाप बोलेगा तो बाहरी माप को माप देंगे तो उसको परिमाप बोलेंगे। क्षेत्रफल लंबाई और गुना चौड़ाई कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद विकर्ण, तो विकर्ण बोलेगा तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अब जो इसको हटा देते हैं, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है। तो लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना है क्षेत्रफल।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो लंबाई को L से और चौड़ाई को B से, L इंटू बी। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना हो गया 50 और चौड़ाई 25, बीच में गुना है, गुना दीजिए तो 25 पंचे 125, 125 पर 10। यूनिट है किसमें? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, 1250 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है, तो 1250 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सी दे दिया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सी जो है 2 जगह दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है 726 वर्ग मीटर, यानी वर्ग मीटर का मतलब मीटर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है तथा उसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में। भुजाएं तो क्षेत्रफल है और आयत है, तो इसमें भुजा क्या? लंबाई और चौड़ाई होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे दिया है 3:2। उसके बाद आगे बोलता है तो इनकी भुजाएं की माप क्या होगी? आइए ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं या फिर प्रोसेस से। चलिए आइए, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो इसमें जो है ना आनुपातिक भाग कुछ मान लेते हैं x, पहले प्रोसेस से उसके बाद ऑप्शन से बनाएंगे इसको। आइए, तो क्षेत्रफल दिया है 726, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आइए, क्षेत्रफल दिया है 726, इसके सामने डाल देंगे क्षेत्रफल के सामने। लंबाई दिया है 3x और गुना चौड़ाई हो गया 2x। आइए 3 गुना 2 कर देंगे, नहीं तो कटा दीजिए इसको 3 से, तो 3 से 24 दिया 72, 3 दूना 6, 2 से कटा दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2। ठीक है, x गुना x स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा 121। ये स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 121 का रूट अंडर, ये स्क्वायर हट जाएगा इस पर, तो 121 का वर्गमूल कितना 11, तो x का वैल्यू निकल गया है 11। तो इसमें पूछता है भुजा, तो भुजा पूछता है, यहाँ x का मान रख देंगे, तो 11 3 33 हो जाएगा, और 11 गुना 2, तो 11 गुना 2 तो 22 हो जाएगा। तो 33 मीटर और 22 मीटर, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, 33 मीटर और 22 मीटर ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी सही है। अब इसको जो है ऑप्शन से बनाएंगे दोस्तों। आइए चलिए, आइए ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल दिया है 726 मीटर स्क्वायर और दिया है भुजा का अनुपात यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 33 मीटर है और 11 मीटर है, 33 मीटर और 11 मीटर। तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और गुना चौड़ाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जो हमको जो है 726 पुड़ा देगा ऑप्शन, वही मेरा सही होगा। आइए, तो 11 गुना 33 करेंगे, 33 11 या 33 के 3 बाकी 3 11 33 और 3 33 3 36। देखिए 726 मेरा पूरा क्या नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा ऑप्शन है 33 मीटर और 23 मीटर, 33 मीटर और 23 मीटर। देख लीजिए 33 गुना 3, 33 दिया 69 बाकी 6, तो 33 दिया 69 69 और 6 75 हो जाएगा, 69 6 75, यानी 759 हो गया। 726 ही पूर्णा था, लेकिन जो ज़्यादा हो गया तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन चलते हैं सी, यानी तीसरा ऑप्शन चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है 33 मीटर और 22 मीटर। ठीक है, देखिए मेरा 726 पुरता है कि ना, तो 22 दिया 66 के 6 बाकी 6, 22 दिया 66 6 72। देख लीजिए 726 मीटर स्क्वायर पुर गया क्या, पुर गया है 726 क्योंकि क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा।
आप ऑप्शन से बना सकते हैं या नहीं तो सूत्र से बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, ठीक है। आयताकार कमरा है और क्षेत्रफल दिया है 160, तो क्षेत्रफल दिया है 160, लिख देते हैं 160 वर्ग मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई, इसका रेशियो दिया है 8:5। उसके बाद बोलता है कमरे की परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब बाहरी माप यानी बाउंड्री, परिमिति मतलब बाउंड्री। तो चलिए आते हैं, पहले इसमें लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया है। ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जब दिया रहेगा तो आपको अनुपातिक भाग कुछ मान लीजिएगा, तब हल कर लीजिएगा, ठीक ठाक रहेगा। तो चलिए आते हैं, तो अनुपातिक भाग x मान लिया। उसके बाद क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या, आयताकार परिमिति है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए। लंबाई हो जाएगा 8x और चौड़ाई हो जाएगा 5x, ठीक है। और क्षेत्रफल दिया 160, तो क्षेत्रफल के सामने रखेंगे 160 हो गया। अब कटा दीजिए, 8 से कट रहा है, 8 से 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब फिर कट गया 5 से, 5 चौके 20, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना, x गुना x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा, तो √4। अब स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हटा देते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल गया है 2। तो इसमें पूछता है परिमिति, परिमिति निकालने के लिए चाहिए हमको लंबाई और चौड़ाई। आइए x का मान यहाँ से रखते हैं, तो 8 गुना 2, x का मान 2, 8 दूना 16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ रखेंगे 2, x का मान था 5 दूना 10, ठीक है। तो लंबाई निकल गया है 16 और चौड़ाई निकल गया है 10। क्लियर है यहाँ तक। इसमें निकालना है परिमिति। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक फिगर बना देते हैं, आयत बना देते हैं। इसमें ये आपका लंबाइया हो गया, लंबाइया कितना निकालना है 16 और चौड़ाई कितना निकालना है 10, ठीक है। क्योंकि परिमिति निकालना है, परिमिति मतलब बाउंड्री यानी बाहरी माप, तो बाहरी माप नाप दीजिए। आइए ये 16 है तो यह भी आपका 16 हो जाएगा, और ये 10 है तो यह आपका 10 हो जाएगा। तो परिमिति पूछता है तो टोटल को नाप दीजिए। आइए ध्यान दीजिए, परिमिति मतलब यानी परिमाप, तो 10 10 20 16 16 32 है, 20 और 32, तो 20 और 32 कितना हो जाएगा 52, यानी यूनिट किस में है, मीटर में है, तो 52 मीटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 52 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी, तो तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के ऊपर, यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है, ठीक है, और इसकी परिमिति 160 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, आयताकार खेत है, चौड़ाई उसकी लंबाई का, तो शुरू में बोला है चौड़ाई, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का मतलब क्या, गुना उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है, उसकी चौड़ाई जो है लंबाई का 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। तो बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात, यानी 2:3। अब इसको उठा के सेट कर दीजिए, 2:3 हो चुका है। उसके बाद आगे दिया इसकी परिमिति, परिमिति दिया है 160 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो परिमिति दिया है 160। आइए तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं, ठीक है। लंबाई दिया है 3 और चौड़ाई दिया है 2, चौड़ाई दिया है 2, चौड़ाई ये हो जाएगा आपका, ये लंबाई है, लंबाई ये आपका 3 है तो यहाँ भी नीचे भी 3 होगा, और ये आपका 2 है तो इधर भी 2 ये होगा, ठीक है। और परिमिति दिया है 160, तो परिमिति मतलब क्या, बाहरी माप, बाउंड्री, तो बाउंड्री को नाप दीजिए, देखिए कितना होता है 3 6 और 3 2 5 5 3 8 8 2 10, तो परिमिति निकल गया है 10। और परिमिति दिया है कितना, 100, परिमिति दिया है 160, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 160/10, तो 1 का वैल्यू निकल गया है 16, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे, तो पूछता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई चाहिए। आइए तो 1 का वैल्यू निकाला है 16, तो चौड़ाई के पास वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो 16 गुना 2 32 हो जाएगा,
चौड़ाई 32 और 16 या 48, लंबाइया कितना हो जाएगा 48। तो पूछता है इसमें क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आप निकाल चुके हैं 48 और चौड़ाई निकाले हैं 32, तो गुना कर दीजिए 48 गुना 32, 48 दूना 96 के 6 बाकी 9, 48 दिया 144, 144 और 9 153, 1536। और यूनिट किस में है, मीटर में। 160 मीटर था तो मीटर हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1536 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 1536 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए यानी पहला। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। लंबाई है और चौड़ाई है और इसका अनुपात दे दिया है 3:2। यदि आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है 96, तो क्षेत्रफल के सामने डाल देंगे 96। अभी हम तुरंत जस्ट बताए हैं, अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और अनुपात भुजा का दिया रहेगा तो अनुपातिक भाग कुछ मान लेते हैं। क्या मानिएगा, मान लेते हैं x, अनुपातिक भाग x। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए, तो लंबाई 3x और चौड़ाई 2x गुना 2x, ठीक है। अब कटा दीजिए, देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 3 9 और 3 दूना 6, 2 से कट रहा है 16 दूना 32, x गुना x स्क्वायर अब बराबर कितना 16। ये x स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा, तो इस पर स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर आके रूट हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 निकल चुका है। तो इसमें आपका पूछता है आयत की लंबाई क्या होगी, लंबाई। आइए, तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए 4, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, ये आंसर है आपका। अगर इसी में पूछ देता चौड़ाई, तो x का मान रख देते हैं 4, तो 4 दूना 8 हो जाता। लेकिन इसमें पूछता है लंबाई, तो लंबाई देखिए कितना है 12 मीटर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए 12 मीटर, यानी पहला ऑप्शन सही। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, आयत का लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, ठीक है। तो चौड़ाई को मान लेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा 2x, नहीं जाएगा चौड़ाई का दोगुना, तो चौड़ाई को मान लिया x, लंबाई कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है 7200 वर्ग मीटर, ठीक है, 7200 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी, तो 7200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल के सामने डाल दिया। लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई है x, तो गुना x, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 36 दूना 72 2 0, x गुना x, तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 3600, ये स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 3600, स्क्वायर हट जाएगा, तो 36 का वर्गमूल कितना 6 और 2 0 का वर्गमूल 1 0, तो बराबर x। तो x का वैल्यू निकाल चुके हैं 60, क्लियर है। तो उसमें बोलता है आयत की जो है चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई क्या मान है x का वैल्यू कितना निकला 60, तो 60 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से कैसे बनाएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 120, दूसरा 60, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, और तीसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, चौथा है 40 सेंटीमीटर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है आयत की लंबाई जो है
चौड़ाई का दोगुना होना चाहिए, चौड़ाई का दोगुना। आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, तो इसमें मान निकालना है चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई निकालना है। यह चारों ऑप्शन जो होगा चौड़ाई का ही होगा। ठीक है, आइए तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन है 120, तो चौड़ाई अगर 120 हो जाएगा तो लंबाइया कितना, इसका डबल हो जाएगा 240। अब गुना कर देंगे लंबाई और चौड़ाई को तो क्षेत्रफल निकल जाता है। क्षेत्रफल मेरा होना चाहिए 7200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। देखिए इसको गुना करते हैं, जो 2 जीरो हो जाएगा तो 12 दूना 12 बच्चों के 48, 48 के 8 बाकी 4, तो 12 दूना 24 4 28। ये देखिए 28,800 हो जाता है, लेकिन होना चाहिए कितना 7200। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। आइए तो दूसरा ऑप्शन है 60, तो चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई ही होगा, चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई का दोगुना कितना हो जाएगा, 60 का दोगुना 120। जब लंबाई चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो बढ़ के 7200 यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन दिया है सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर में नहीं, यह निकलेगा मीटर में, क्योंकि मीटर में दिया है तो यह मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठाएं तो 60 था, 60 का डबल कितना हो जाएगा 120 यानी बढ़ के 7200 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 7200 वर्ग सेंटीमीटर पूरना चाहिए, लेकिन ये मीटर में है तो वर्ग मीटर पूर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, यूनिट देखना पड़ेगा आपको। आइए तीसरा ऑप्शन उठाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है 60, तो चौड़ाई अगर 60 हो जाएगा तो लंबाइया कितना 120 हो जाएगा। आइए तो 60 बढ़ा के 72 पर डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए। और आपका दिया था क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर, 7200 वर्ग सेंटीमीटर पुर गया है, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो परिमिति दिया है 480 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3। आइए एक फिगर बना लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई का आयताकार आयत बना लेते हैं। आयताकार मैदान है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, तो 5:3, 5 लंबा हो जाएगा, चौड़ाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें परिमिति दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो परिमिति दिया है 480, तो परिमिति मतलब क्या, बाउंड्री। महेंद्र सिंह धोनी का छक्का जो लगता है, बाउंड्री यानी बाउंड्री के पार, तो बाउंड्री वाला को घेर देंगे यानी नाप देंगे तो निकल जाएगा परिमिति। तो परिमिति दिया है 480। ठीक है, क्लियर है। तो परिमिति दिया है 480 मीटर। ये आपका 5 है तो यह भी आपका 5 हो जाएगा, ये 3 है तो यह भी आपका 3 हो जाएगा। तो परिमिति मतलब बाहरी माप को माप देना है, यानी बाउंड्री को। तो 5 3 8, 8 5 13 3 16, तो 16 हो जाएगा। बाउंड्री कितना हो गया 16, और 16 बराबर कितना हो जाएगा 480। ठीक है, तो 16 का वैल्यू 480, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 480/16, 16 48, तो 1 का वैल्यू 30 निकल चुका है। ठीक है, तो इसमें पूछता है मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हमको, लंबाई और चौड़ाई। तो 1 का वैल्यू निकालें कितना 30, अगर 3 का वैल्यू निकालना चाहें 30 दिया 90 हो जाएगा। लंबाई चौड़ैया हो गया 90, लंबाइया कितना हो जाएगा 30 5 150, यानी 150 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर। तो इसमें निकालना है आपका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए, तो लंबाइया कितना निकाला है 150, चौड़ैया कितना निकाला है 90, तो गुना कर दीजिए 15 9 35 7 से 135 पर डबल जीरो। और यूनिट किस में है, ध्यान दीजिएगा, मीटर, मीटर में है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है।
चौड़ैया का 3 गुना, ठीक है। उसके बाद तो ध्यान दीजिएगा, तो चौड़ाई को मान लेंगे 1, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बोलता है चौड़ैया का 3 गुना, तो चौड़ाई 1 तो लंबाइया का 3। उसके बाद आगे बोलता है यदि परिमाप 80 सेंटीमीटर हो, परिमाप 80 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। तो परिमाप बोलता है, परिमाप मतलब बाहरी माप, यानी महेंद्र सिंह धोनी का छक्का, ठीक है, यानी बाउंड्री के पार होगा जो। आइए ध्यान दीजिएगा, ये फोटो बना लिए हैं। लंबाई हो जाएगा 3 आपका और चौड़ाई 1। यह जब 3 है तो यह भी आपका 3 होगा, और यह चौड़ैया 1 है तो यह भी आपका 1 ही होगा। और दिया है परिमाप मतलब बाहरी माप, तो बाहरी माप माप दीजिए, नाप दीजिए। 3 1 4 4 3 7 1 8, ठीक है। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, परिमाप दिया है कितना 80, तो 8 का वैल्यू 80, ठीक है। 8 का वैल्यू 80, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/8, तो 1 का वैल्यू 10। तो इसमें निकालना है लंबाई, तो लंबाइया के पास देखिए अनुपात में कितना है 3 है ना, तो 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू 3 गुना 10 30 हो जाएगा ना। तो लंबाइया कितना निकल गया है 30 मीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर इसी में पूछ देता चौड़ैया, चौड़ैया के पास कितना 1 के वैल्यू है ना, तो 1 का वैल्यू 10 निकाला, यही आंसर हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो मिलेंगे इसी तरह का अगला पार्ट में, इससे थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा और क्वेश्चन हार्ड रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।